राजपुर नाम के एक छोटे से गांव में सुनीता और उनकी बहू आराध्या रहती थीं। सुनीता अपने समय की समझदार और सशक्त महिला थीं, जिन्होंने अपने पति के निधन के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी संभाली थी। आराध्या एक पढ़ी लिखी और आधुनिक विचारों वाली लड़की थी। उसकी शादी सुनीता के बेटे रोहित से हुई थी। शुरुआत में आराध्या और सुनीता के बीच रिश्ता थोड़ा औपचारिक था। सुनीता पुराने रीति रिवाजों को मानने वाली थी, जबकि आराध्या नई सोच और स्वतंत्रता में विश्वास रखती थी। दोनों की सोच में अंतर होने के कारण कई बार छोटे मोटे मतभेद हो जाते थे। एक दिन की बात है, सुनीता ने आराध्या से कहा कि वह सुबह जल्दी उठकर पूजा करे और घर के कामों में हाथ बटाए। आराध्या ने स्पष्ट रूप से कहा, माँ जी, मैं ऑफिस जाती हूँ और वहाँ काफी काम होता है, मुझे थोड़ा आराम चाहिए। सुनीता को लगा कि बहू उनकी बातों की कद्र नहीं करती। दूसरी ओर आराध्या को लगता था कि सुनीता पुराने जमाने की सोच पर अड़ी है और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान नहीं करती। इस तरह के छोटे छोटे मतभेद उनके रिश्ते में दूरियां बढ़ा रहे थे। एक दिन रोहित ने दोनों से अलग अलग बात की। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आराध्या अपने ऑफिस और घर दोनों को संभालने की पूरी कोशिश करती है, उसे थोड़ा समय और समझ चाहिए। वहीं आराध्या से कहा, माँ ने अकेले पूरे परिवार को संभाला है, उनकी बातों को समझने की कोशिश करो। रोहित की बातों ने दोनों को सोचने पर मजबूर किया। सुनीता ने महसूस किया कि बहू की भी अपनी जिम्मेदारियां और परेशानियां हैं। वहीं आराध्या ने समझा कि सुनीता ने जीवन भर परिवार के लिए जो किया उसका सम्मान करना चाहिए। एक दिन आराध्या ने खुद पहल करते हुए सुनीता से कहा, माँ जी, मैं जानती हूँ कि आपके अनुभवों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप मुझे सिखाएं कि कैसे घर और ऑफिस दोनों को अच्छे से संभाल सकती हूँ। सुनीता ये सुनकर बहुत खुश हुई। उन्होंने न केवल आराध्या को घर के कामकाज के टिप्स दिए, बल्कि उसके ऑफिस के काम में भी दिलचस्पी दिखाने लगी। अब दोनों ने एक दूसरे के लिए समय निकालना शुरू किया। कभी आराध्या सुनीता के साथ बैठकर उनकी पसंदीदा कहानियां सुनती, तो कभी सुनीता आराध्या के साथ टीवी पर उसके पसंदीदा सीरियल देखती। धीरे धीरे दोनों के बीच का रिश्ता दोस्ती में बदलने लगा। परिवार की खुशियां समय के साथ सास बहू के इस रिश्ते ने पूरे परिवार को प्रभावित किया।